वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेल 101। मैं हूं रिजवान रजाक और आप सबको मेरा सलाम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एचआर मैट्रिक्स और केपीआईज के बारे में बात करेंगे। आप सबको ये लग रहा होगा कि ये एक्सेल रिलेटेड कंटेंट कहां से आया। जी बिल्कुल, आप एक्सेल 101 के प्लेटफॉर्म पर हैं और हम ये सीखना चाहते हैं कि एचआर मैट्रिक्स को कैसे हम एक्सेल के जरिए एनालाइज कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये सीरीज इसलिए पसंद आएगी क्योंकि हम इन कॉम्प्लेक्स एचआर टॉपिक्स को एक्सेल टूल्स की मदद से समझेंगे, जहां हम प्रैक्टिकल एक्सेल एप्लीकेशंस देखकर एचआर एनालिसिस करना सीखेंगे। अगर आप भी एक्सेल 101 के साथ अपनी एचआर एनालिसिस स्किल्स को इनहेंस करना चाहते हैं तो इस सीरीज को देखें। हम एक्सेल का यूज करके एचआर डाटा को एनालाइज करना सीखेंगे। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा ये एचआर होता क्या है। दोस्तों, एचआर का फुल फॉर्म ह्यूमन रिसोर्सेज होता है और ये एक ऑर्गेनाइजेशन का वो डिपार्टमेंट है जो तमाम एम्प्लॉय रिलेटेड प्रोसेस और स्ट्रेटजीज को मैनेज करता है। ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एसेंशियल रोल प्ले करता है, इंश्योरिंग के एम्प्लॉयज मोटिवेटेड, प्रोडक्टिव और सेटिस्फाइड रहें। एचआर के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है एचआर मैट्रिक्स, जो एचआर फंक्शंस को एनालाइज और ऑप्टिमाइज करने के लिए डाटा ड्रिवन अप्रोच प्रोवाइड करता है। तो एचआर के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम देखें तो सबसे पहले इनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में रिक्रूटमेंट एंड हायरिंग आता है। उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आता है। उसके बाद दोस्तों परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आता है। उसके बाद दोस्तों कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स आता है, इंगेजमेंट एंड रिटेंशन आता है और कंप्लायंस पॉलिसीज एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आती हैं। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि हमारे टॉपिक का नाम है व्हाट इज एचआर मैट्रिक्स एंड केपीआईज। तो एचआर मैट्रिक्स क्वांटिटेटिव डाटा दैट हेल्प्स इवेल्युएट एचआर परफॉर्मेंस। असल में दोस्तों, एचआर मैट्रिक्स वो क्वांटिटेटिव डाटा होता है जो एचआर परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करता है। ये डाटा एचआर डिसीजन मेकिंग के लिए बेस प्रोवाइड करता है। दोस्तों, फॉर एग्जांपल अगर हम एक एचआर मैट्रिक टर्नओवर रेट की बात करें तो आप इमेजिन करें कि एक बैंक ब्रांच में हर साल 10 एम्प्लॉयज रिजाइन करते हैं। ये टर्नओवर रेट एक एचआर मैट्रिक है जो ब्रांच की स्टेबिलिटी दिखाता है, तो जिसको टर्नओवर रेट बोला जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों केपीआईज। केपीआईज वो स्पेसिफिक और मेजरेबल गोल्स हैं जो एचआर ऑब्जेक्टिव्स को ट्रैक करते हैं। केपीआईज का फोकस होता है टारगेट अचीव करना और ये हमेशा मैट्रिक्स के डाटा के ऊपर बेस्ड होते हैं। जैसे कि एम्प्लॉयज सेटिस्फेक्शन, सर्वेज के जरिए मेजर करना कि कितने एम्प्लॉयज अपने काम से खुश हैं और कितने ना खुश हैं। दोस्तों, अब हम इस स्लाइड को कंक्लूड करते हैं और मैं आपको बताऊं एचआर मैट्रिक्स और केपीआई सिर्फ डाटा या नंबर्स नहीं है, ये एक टूल है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के एचआर डिसीजन को स्ट्रॉन्ग और इम्पैक्टफुल बनाते हैं। अगर आप मैट्रिक्स और केपीआईज का सही तरीके से यूज करते हैं तो आप एचआर ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और अपनी टीम की परफॉर्मेंस और सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, जरा इसकी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखते हैं एचआर मैट्रिक्स का। एचआर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट 20वीं सेंचुरी के एंड में डेवलप हुआ था, जब ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी को क्वांटिफाई करना जरूरी लगा। ट्रेडिशनल एचआर फोकस सिर्फ हायरिंग और एम्प्लॉय रिलेशंस पर होता था, लेकिन आज एचआर डिपार्टमेंट का रोल बिजनेस आउटकम्स और स्ट्रेटेजिक गोल्स में की प्लेयर बन गया है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुछ कॉमन एचआर मैट्रिक्स के बारे में जो आज के एचआर लैंडस्केप में यूज होते हैं। इन मैट्रिक्स का फोकस एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस और बिजनेस आउटकम्स पर होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे एम्प्लॉय टर्नओवर रेट की। ये मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय रिटेंशन को मेजर करता है। टर्नओवर रेट को एक्यूरेटली ट्रैक करना इंपॉर्टेंट है। इसका कैलकुलेशन सिंपल है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे फॉर्मूला शो हो रहा है, एम्प्लॉयज लेफ्ट डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसके बाद हमारा जो दूसरा की मैट्रिक्स है दोस्तों, वो है एब्सेंटीज्म रेट। ये मैट्रिक शो करता है कि कोई एम्प्लॉय कितने दिन से अब्सेंट है, वो काम पे नहीं आ रहे, और इसका फॉर्मूला भी नीचे दिया गया है। उसके बाद है दोस्तों ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस के लिए ट्रेनिंग आरओआई बोला जाता है, ट्रेनिंग का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेजर करना एचआर के लिए बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग आरओआई कैलकुलेट करने का एक बेसिक फार्मूला ये हो सकता है दोस्तों, जो कि आपको स्क्रीन पे नीचे शो हो रहा है, ट्रेनिंग बेनिफिट माइनस ट्रेनिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय ट्रेनिंग कॉस्ट। यहाँ से आप ट्रेनिंग आरओआई निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह ही टाइम टू हायर है हमारे पास एक मैट्रिक, और दूसरा है कॉस्ट पर हायर। तो ये तमाम वो एचआर के की मैट्रिक्स जिसके बारे में हर एचआर पर्सन को मालूम होना चाहिए दोस्त। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम कि एक्सेल की मदद से हम ये तमाम कैलकुलेशंस कैसे कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, एक्सेल का रोल एचआर प्रोफेशनल्स के लिए गेम चेंजर है। सोचिए, एक एचआर मैनेजर हर महीने एक मैनुअल रिपोर्ट बनाता है जो 2-3 दिन ले लेती है।
एक्सेल का ऑटोमेटेड रिपोर्ट फीचर यूज करके वो ये काम सिर्फ 2 घंटों में कर सकता है। तो एक्सेल की मदद से हम बहुत जल्द अपने डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, हम विजुअलाइज कर सकते हैं बहुत खूबसूरत तरीके से। जैसे कि डैशबोर्ड आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये तमाम एचआर मैट्रिक्स की बेस पर बनाए गए हैं, लेकिन ये एक्सेल में दोस्तों बने हैं। उसके बाद ऑटोमेटेड रिपोर्ट्स के फंक्शंस फीचर्स को यूज करके भी एचआर मैनेजर अपना बहुत सारा टाइम बचा सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको एचआर मैट्रिक्स की इंपोर्टेंस के बारे में बताया, मैंने आपको बताया कि एचआर किस तरह काम करता है, एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, और एचआर पर्सन के लिए एक्सेल किस कदर जरूरी है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो काइंडली एक्सेल 101 को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।